गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रीडिंग कॉर्नर 24। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th का हिंदी चैप्टर 2 लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर। सो लेट्स स्टार्ट। प्रश्न 1। थोंगला के पहले आखिरी गांव पर पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता है। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया। भद्रवेश पर होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। प्रश्न 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने पर कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर देख लेते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ न पुलिस का बंधन था न खुफिया विभाग था। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। प्रश्न 3। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? उत्तर देख लेते हैं। लडकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थक कर धीमा चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। प्रश्न 4। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों न किया? आइए उत्तर देख लेते हैं। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। दूसरा, चोरी के डर से भिखमंगों को वहाँ घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी
ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। डांडा बोहिला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, लडकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर के अंदर जा सकता था, परंतु भिखमंगों को चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बदलता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा। या तो इसका आंसर है बच्चों, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। प्रश्न 8, सुमति के यजमान और अन्य अपरिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की कौन विशेषताएं का चित्रण कर सकते हैं। आइए आंसर पढ़ लेते हैं। सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा था। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार थे। इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उनके कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते थे। आप समझ से यह उचित है कि अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। लेकिन भिखमंगों के वेशा में यात्रा करते थे, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शिखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत, महंत और भिक्षु आधार वस्त्र पहनते हैं, सादा वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुविस्त विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस हर रोज़ मिलती रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। प्रश्न 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर किस प्रकार भिन्न है। तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है, जिस कारण यहाँ बर्फ़ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है
डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17-18 हज़ार फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? उत्तर पढ़ लेते हैं। यात्रा वृत्तांत संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो इसे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि सबसे पहले जब भी कोई वीडियो आए आपको मिल जाए और आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।